एसआईपी इन्वेस्टमेंट सही है या नहीं? आजकल हर कोई एसआईपी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और क्यों ना करे। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका है। अगर आप भी एक एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए। इससे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे कि क्या एसआईपी आपके लिए सही है। लेकिन फॉर दोज ऑफ यू जो एसआईपी के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर नहीं है, मैं बता देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली एसआईपी इज। एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक इन्वेस्टमेंट मेथड है जहां आप रेगुलर इंटरवल्स पर यूजुअली मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डिसाइड करते हैं कि हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है तो वो अमाउंट ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। ये प्रोसेस ऑटोमेटिक है और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। एसआईपी की वर्किंग सिंपल है। आप एक डेट फिक्स करते हैं, अमाउंट फिक्स करते हैं और ड्यूरेशन फिक्स करते हैं। फिर यह प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यू होता रहता है। अगर आप एग्जैक्टली जानना चाहते हैं कि एसआईपी के लिए साइन अप कैसे करें तो हमने एक वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इज एसआईपी गुड और बैड फॉर यू? अब मेन क्वेश्चन कि एसआईपी सही है या गलत। ऑनेस्ट आंसर यह है कि एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है, ना कि कोई फिक्स्ड स्ट्रेटेजी। एसआईपी का सही या गलत होना डिपेंड करता है कि आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं। आप ये डिसीजन अपने लिए ले सके उसके लिए मैं आपके साथ एसआईपी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस शेयर करूंगा। तो सबसे पहले एसआईपी के फायदे देखते हैं। पहला है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट डाउन होता है तो सेम अमाउंट में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं आफ्टर योर एसआईपी इन्वेस्टमेंट। जब मार्केट अप होता है कम यूनिट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में ये एवरेजिंग इफेक्ट आपके कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मार्केट वोलेटिलिटी के इफेक्ट को एवरेज करता है, लेकिन रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। दूसरा, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट। एसआईपी आपको रेगुलर इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाने में हेल्प करता है। अगर आप एसआईपी ऑटो डेबिट पर लगा देते हैं तो साइड में इन्वेस्टमेंट चलती रहती है। तीसरा है बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी में रेगुलर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट के थ्रू कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन फाइनल कॉर्पस मार्केट रिटर्न्स पे डिपेंड करता है। चौथा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप एसआईपी अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में नहीं मिलती। पांचवा है लोअर एंट्री पॉइंट। आप सिर्फ 500 रुपीज मंथली से भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कॉमन मैन के लिए इन्वेस्टमेंट को एक्सेसिबल बनाता है। एडवांटेजेस तो देख लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ एसआईपी। पहला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन बुल मार्केट्स। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है कंपेयर टू एसआईपी। तो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कम हो सकते हैं। दूसरा, नो गारंटी ऑफ रिटर्न्स। एसआईपी गारंटी नहीं देता कि आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स हैं, सो रिस्क तो रहता ही है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं देते हैं। तीसरा है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिक्वायर्ड। एसआईपी का बेनिफिट तब मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म तक एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं। शॉर्ट टर्म में बेनिफिट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जो लोग एसआईपी में करते हैं। ये मिस्टेक्स आपके रिटर्न्स को सीरियसली इंपैक्ट कर सकती हैं। रॉन्ग फंड सिलेक्शन। बहुत लोग बिना रिसर्च के सिर्फ पॉपुलैरिटी या एडवर्टीजमेंट्स देखकर फंड सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर फ्रेंड्स की रिकमेंडेशन पर फंड चूज कर लेते हैं। रॉन्ग फंड सिलेक्शन से आपके फाइनेंशियल गोल्स अचीव नहीं हो पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आप शॉर्ट टर्म गोल के लिए इक्विटी फंड चूज करते हैं या लॉन्ग टर्म गोल के लिए डेट फंड चूज करते हैं तो ये मिसमैच प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फंड सिलेक्शन से पहले अपने फाइनेंशियल गोल्स क्लियर करें। रिस्क एपेटाइट समझें। फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड, एक्सपेंस रेशियो और पोर्टफोलियो कंपोजिशन देखकर डिसीजन लें। रिमेंबर, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक इंडिकेटर जरूर हो सकता है। स्टार्टिंग विथ वेरी हाई अमाउंट। बहुत लोग एंथुजियाज्म में इनिशियली बहुत हाई अमाउंट से एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ मंथ्स बाद फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से एसआईपी रोकनी पड़ जाती है। इनकंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट से कंपाउंडिंग का बेनिफिट प्रॉपर्ली नहीं मिलता। स्टार्ट स्टॉप पैटर्न से रिटर्न्स सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने के चांसेस होते हैं। इसीलिए एक रियलिस्टिक बजट बनाएं, अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को प्रॉपर्ली एनालाइज करें। एक अमाउंट चूज करें जो आप कंफर्टेबली कंटिन्यू कर सकते हैं। बेटर है कि आप 2,000 रुपए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ 10,000 रुपीज फॉर 3 months एंड देन स्टॉपिंग। टू मेनी एसआईपीज। कुछ लोग मल्टीपल फंड्स में साइमल्टेनियसली एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं बिना प्रॉपर प्लानिंग के। इससे आपके पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन से एवरेज रिटर्न्स मिल जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो जाता है और पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग भी प्रॉपर्ली नहीं हो पाती।
मैक्सिमम 3 से 4 फंड्स में एसआईपी करें जो कि डिफरेंट कैटेगरीज के हों। फॉर एग्जांपल, एक लार्ज कैप फंड एंड एक मिड कैप फंड। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी अप्रोच फॉलो करें। इग्नोरिंग स्टेप अप एसआईपी। बहुत लोग सेम अमाउंट में एसआईपी कंटिन्यू करते रहते हैं सालों तक विदाउट इंक्रीजिंग द अमाउंट विद इनकम ग्रोथ। इन्फ्लेशन की वजह से रियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाती है। इनकम बढ़ने के बाद भी सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने का मतलब होता है कि अपॉर्चुनिटी लूज करना। इसीलिए हर साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10 से 15% इंक्रीज करें। स्टेप अप एसआईपी फैसिलिटी यूज कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली अमाउंट इंक्रीज कर देती है। ये इन्फ्लेशन को बीट करने में हेल्प कर सकता है। स्टॉपिंग एसआईपी इन मार्केट डाउनटर्न्स। जब मार्केट क्रैश होता है या डाउन ट्रेंड में होता है तो लोग पैनिक में एसआईपी स्टॉप कर देते हैं। मार्केट डाउनटर्न्स में एक्चुअली एसआईपी से ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। एसआईपी स्टॉप करने से ये एडवांटेज मिस हो जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो मिस हो सकती है। इसलिए मार्केट वोलेटिलिटी को नॉर्मल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग समझें। हिस्ट्री शोज कि मार्केट इवेंचुअली रिकवर होते हैं। डिसिप्लिन्ड अप्रोच मेंटेन करें। एक्चुअली मार्केट डाउन पीरियड्स में एसआईपी इंक्रीज करना बेटर स्ट्रेटेजी है अगर फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करता है। नॉट रिव्यूइंग पोर्टफोलियो रेगुलरली। एक बार एसआईपी स्टार्ट कर देने के बाद लोग कंप्लीटली भूल जाते हैं। रेगुलरली अपना पोर्टफोलियो रिव्यू नहीं करते। आपको अपना पोर्टफोलियो क्वार्टरली, बायएन्युअली या एनुअली ट्रैक करना चाहिए। ये नहीं करने से अगर किसी फंड की परफॉर्मेंस टाइम के साथ डिटेरियोरेट हो रही है तो आप कैच नहीं कर पाते। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग नहीं होने से एसेट एलोकेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए अपने पोर्टफोलियो को क्वार्टरली रिव्यू करें। एनुअल रीबैलेंसिंग कंसीडर करें। फंड मैनेजर चेंजेस, कंसिस्टेंट पुअर परफॉर्मेंस या स्ट्रेटेजी चेंजेस के टाइम पर एक्शन लें। इमोशनल डिसीजन मेकिंग। मार्केट यूफोरिया में ज्यादा इन्वेस्ट करना और मार्केट फियर में एसआईपी स्टॉप करना बहुत भारी पड़ सकता है। इमोशंस के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना ठीक नहीं होता। इमोशनल डिसीजंस जनरली रॉन्ग टाइमिंग पर होते हैं। बाय हाई सेल लो सिंड्रोम हो सकता है। मैकेनिकल अप्रोच फॉलो करें। प्री डिटरमाइंड रूल्स बनाएं और उन्हें फॉलो करें। मार्केट नॉइज को इग्नोर करें और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करें। क्या गलत हो सकता है देख लिया है तो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना भी मेरा फर्ज है। एसआईपी बेस्ट प्रैक्टिसेस। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग। हर फाइनेंशियल गोल के लिए सेपरेट एसआईपी स्टार्ट करें। चाइल्ड एजुकेशन, रिटायरमेंट, हाउस परचेसेस, सबके लिए डिफरेंट प्लानिंग करना बेनिफिशियल हो सकता है। एसेट एलोकेशन। एज और रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग प्रॉपर एसेट एलोकेशन मेंटेन करिए। इक्विटी, डेट और इंटरनेशनल फंड्स में प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन करें। इमरजेंसी फंड। फर्स्ट एसआईपी स्टार्ट करने से पहले 6 से 12 महीनों का इमरजेंसी फंड क्रिएट करें। ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन में हेल्प करेगा। टैक्स प्लानिंग। टैक्स एग्जम्पशन वाले फंड जैसे कि ईएलएसएस का बेनिफिट उठाएं। अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो एक वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए मिनिमम 5 से 7 साल का होराइजन रखिए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से परेशान ना हो। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ही है। एसआईपी एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट टूल है जो प्रॉपरली यूज करने पर रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ये वेल्थ क्रिएशन की कोई गारंटीड अप्रोच नहीं है। सक्सेस डिपेंड करती है कंसिस्टेंट अप्रोच, राइट फंड सिलेक्शन और लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन पर। इसीलिए कुछ भी कंफ्यूजन होने पर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।